इस वक्त तमाम तर नजरें घड़ी, गोगी और गुजर की तरफ हैं। इमरान खान साहब के एक पुराने साथी ने कुछ मजीद इंकशाफात किए हैं। अगले दिन मैं खान साहब के पास गया, वो एक मुख्तलिफ मूड में थे, उनको फीड किया गया था। जियो उमर जो एक घड़ी के हवाले से आए थे और दीगर अफराद बेताब हैं कि इमरान खान साहब इनको कोर्ट में लेके जाए। इस घड़ी की डीलिंग के हवाले से जो है ना कोई ताना बाना जो है वो जुल्फी बुखारी साहब से भी मिलता है। अभी तक जो कुछ आपने देखा है ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कल रात को बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जब इस वक्त तमाम तर नज़रें जो है वो घड़ी, गोगी और गुजर की तरफ हैं। किसकी तरफ? घड़ी, गोगी और गुजर की तरफ हैं। वहीं पे कल रात को एक और बड़ी मज़े की डेवलपमेंट हुई है। अब वो डेवलपमेंट ज़्यादातर लोगों की नज़रों में नहीं आई है, मुझे पता है इस बात का, और वो इमरान खान साहब के एक पुराने साथी ने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं इस हवाले से। मैं पुराना साथी जानबूझ के कह रहा हूँ। वो इंकशाफात क्या हैं, जारी बात मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ दीगर ख़बरें ज़रा शामिल कर लें। एक तो आर्मी चीफ जो है उन्होंने कराची का दौरा किया है। कल एक्सपो सेंटर में आइडियाज़ 2022 नुमाइश का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ स्टॉल्स का उन्होंने वहाँ पे दौरा किया है। ये भी बताया गया है कि वो वहाँ पे भी, कराची के अंदर भी जो है अपनी अलविदाई मुलाकातें जो हैं उस जगह के ऊपर भी करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि कराची में ये जो मौजूदा DGISI हैं जनरल नदीम, ये इससे पहले कोर कमांडर कराची ही थे। मैं वैसी ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आर्मी चीफ भी जो है अब इस वक्त कराची के अंदर अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ एक एक करके कुछ दीगर खबरें जो कल रात को डेवलप हुई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो उमर फारूक ज़हूर साहब, ये वो साहब जिन्होंने शाहजेब खानज़ादा के शो में आके कहा था कि जी मुझे फरा गोगी ने घड़ी बेची है। वो कल और चैनल्स के ऊपर भी कल रात को मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आए और आके अपना उन्होंने बयान दिया। एक तो उन्होंने कहा, जी फरा ने मुझे कहा कि शहजाद साहब ने आपसे बात की होगी, हमारे पास गिफ्ट है जिसे हम बेचना चाहते हैं। शहजाद अकबर को मैं PTI के कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से जानता था, लंदन में उनसे रब्ता हुआ था, अगर कोई मांगे तो बैंक ट्रांजैक्शन का सबूत तक मैं दे सकता हूं। घड़ी की डील अप्रैल 2019 में हुई। पाकिस्तान का दौरा केसेस होने से पहले किया था। मैं एक शाही फैमिली का एडवाइज़र हूं, मैं उनको लेकर पाकिस्तान आया था सरमायाकारी के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो फवाद चौधरी साहब को भी जो है बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी वो फवाद चौधरी साहब को सैर भी करवाते रहे दुबई की। तो ये भी बहुत बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने। अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वैसे बैठ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने मतलब यहाँ तक कहा कि जी ये तो एक फ्रॉडिया है और ये इसके ऊपर तो ये इल्ज़ामात है। मतलब ये कल रात से PTI की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी हिरार्की, जितनी लीडरशिप है वो एक ही काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जनाब उन्होंने आपके लोगों के साथ, वो तो बड़े पुराने राब्ते में, तो पता नहीं ये क्या चक्कर है, मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, अब आ जाए उस इंटरव्यू के ऊपर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ज़्यादातर लोगों की नज़रों में नहीं आया लेकिन था बड़ा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में, और वो थे फैसल वाडा साहब, जो नदीम मलिक साहब के शो के अंदर कल रात को तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं। अब ज़रा वो भी सुनिए आगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके आपको पूरा रिपोर्ट करूँगा ताकि आपको पता लगे कि इस पार्टी के अंदर चलता क्या है। उन्होंने कहा, इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ वो एक ऐसी शख्सियत है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनके होते हुए काम हो गया। उस वक्त भी उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जब हम काबीना में थे, मेरे बॉस रह चुके हैं, ये खुद मेरे लिए सवाल हैं। उमर को शायद अच्छी डील मिल गई, अगर हमें कह देते तो हम शायद ज़्यादा अच्छे पैसे दे देते। एलो पढ़ो, मैं क्या सी, ये हकीकत है। ये फैसल वाडा साहब ये जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में तो फैसल वाडा साहब भी निस्बतन जो है वो एक सीढ़ी नीचे हैं। इमरान खान साहब खबे सजे अगर आवाज़ मारते ना तो बहुत से लोग जो है निकल आते हैं। वो अक्सर बड़ी बड़ी जो फैमिलीज होती है ना उसमें रिश्तेदार आवाज़ मार देते हैं कि जी कल नू गड्डी बेचनी है तो मैंने भेज देना। होता है आपस में, कह देते हैं यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त तू मोटरसाइकिल ली है कि बेचनी होगी तो मैंने भेज दी। खैर खान साहब का मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ तो मैं, ये हम जैसा गरीब आदमी डिस्कस करते, वो तो घड़ियों की बात करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो मलिक रियाज हो गए, मियाँ मंशा हो गए, इस तरह के बड़े नामी गिरामी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके पास माशाल्लाह बड़ा पैसा है। ये अगर 2019 की बात हो रही है तो जहांगीर तरीन भी उस वक्त साथ ही थे। जहांगीर तरीन को कह देते, खुसरो बख्तियार को कह देते कि यार ये करो, इसको ख़त्म करो, मुझे पैसे चाहिए, ये घड़ी लो और इतने पैसे दो, वो भी आ जाते। पता नहीं उन्होंने क्यों इस किस्म की डील की है। चलो मैं यही कह देता हूँ।
अच्छा, उन्होंने कहा जी जाने की ज़रूरत भी ना पड़ती मेरी वजारत, उन्होंने कहा जी मेरे वजारत के 1.5 साल बाद उमर फारूक से मुलाकात हुई, उमर फारूक से एक वफ्द के साथ मुलाकात हुई, बाकी वज़रा भी शामिल थे। मुझे वजारत ने भी कहा था कि, और आज़म खान की कॉल भी आई थी कि एक वफ्द आया हुआ है मिलने। आज़म खान साहब की भी कॉल आई हुई थी। पानी की वजारत थी, इस हवाले से मुलाकात हुई। कोई गलत आदमी वजीर से मिले तो एजेंसीज मिलने नहीं देती। 12-15 साल मैंने इमरान खान के साथ गुजारे, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उनको पैसों की लालच हो। कभी आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे काम कर देते हैं। एक टर्म होती है गॉड कॉम्प्लेक्स, इसके तहत आप सारा मलबा अपने सर पर ले लेते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे ख्याल में भी इमरान खान इस सिचुएशन में फंस गए हैं। जिस सूरत हाल में चीज़ें जा रही हैं, मुझे लगता है उनके नाम सामने आ जाएंगे। 2 खास और 3 साम, एक तो 2 खास ते 3 सप्पा ने मैंने बड़ा तंग किया है मान। 2 खास और 3 साम पर मैं बहुत एहतियात और हिकमत से काम ले रहा हूँ, क्योंकि उसका कैनवस बहुत बड़ा है और उसके ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से मिलते हैं। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है मलिक रियाज के बारे में। उन्होंने कहा मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड देने के वक्त काबीना में मौजूद था। इस बंद लिफाफे पर मैंने भी दस्तखत किए थे। 3 लोगों, शीरी मजारी, फवाद चौधरी और मैंने सवाल किया था। शहजाद अकबर ने कहा कि ये एक सील्ड डॉक्यूमेंट है, इसे खोल नहीं सकता। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना इमरान खान करप्शन, मतलब ये तो ऐसी तो कोई बात, खबरदार, बड़े नीट एंड क्लीन। देखो काबीना इसकी हो रहा है ऐसी, ठीक है। ये आपको, ये वैसे पहले रिपोर्ट भी हो चुका है कि ये सील्ड एनवेलप के जरिए जो है वो किस तरह मलिक रियाज के लिए काबीना से अप्रूवल लिया गया था। ये रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, एक गवाही और आ गई है। उन्होंने कहा शहजाद अकबर ने कहा कि ये एक सील्ड डॉक्यूमेंट है, इसे खोल नहीं सकता। शहजाद अकबर ने कहा लिफाफे पर हम काबीना में बातचीत नहीं कर सकते। शहजाद अकबर ने हमारे सवाल उठाने पर बहुत बुरा माना था। जब काबीना की अक्सरियत ने लिफाफे पर साइन किए तो हमने भी कर दिए। सारे लगे ने दसी, मतलब उन्होंने कहा हमने भी कर दिए। वजीर आजम भी इस ब्रीफिंग को इतनी गौर से सुन रहे थे जितनी गौर से हम सुन रहे थे। मेरे ख्याल में उनको भी उसी वक्त ही बताया जा रहा था। वजीर आजम को पहले से कुछ ब्रीफ नहीं किया गया था। सही बात है। ये आप देख रहे हैं कि मुल्क चल किस तरह रहा था, अब आपको आइडिया होता है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे दोबारा लेकर आओ, मैंने दोबारा वजीर आजम बनना। आप सोचेंगे 3.5 साल बंदा मुल्क किस तरह चला रहा था कि इतनी बड़ी डील के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिफाफे के अंदर, सील्ड एनवेलप के अंदर पड़े हुए हैं, और काबीना के लोगों को इजाज़त नहीं है कि आप उसमें देख तो लें कि उसके अंदर मुसीबत हमारा लिखा क्या हुआ है, पाकिस्तानी कौम को कितना बड़ा चूना लगने वाला है उसके अंदर, वो पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आगे चलें। और मैं कहूँगा, ये अभी इमरान खान साहब ने कल ट्वीट किया था ना, शाहजेब खानजादा थे जियो तो मैं इधर ले जाऊँगा उधर, फैसल वाडा को भी लेके जाएँ। फैसल वाडा ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना आपकी काबीना के बारे में कि आप लोग जो है वो क्या हरकतें करते थे। शहजाद अकबर और इमरान खान साहब उठा के ले जाएं इनको भी ले जाएं, जाके इनको सू करें जाके कि जनाब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, सू करें इनको। और ये सारे प्रोग्राम वगैरह यूके में भी आ रहे होंगे, जाके ले जाएं यूके में कि ये तुमने क्या बातें की हैं, करें डिनाई इसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लेट में रखकर तो किसी को नहीं दिया जाता, कारोबारी आदमी तो मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। कारोबारी आदमी ने भी तो किसी को बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट दिए हैं ना, जब उसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन को जो जगह मिली वो इमरान खान की मरहून मिन्नत थी। इसके अलावा वो एक ख़ास के भी बहुत चहीते थे। सादिक सिंजरानी साहब चंद दिनों के मेहमान हैं, ये मेरा ख्याल नहीं यकीन है। तो इन्होंने ये भी बताया कि जी सादिक सिंजरानी साहब भी जाने वाले हैं। अक्लमंदी तो यही होगी कि वो इस्तीफ़ा दे दें, या जब उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो वो खुद ही रिज़ाइन कर देंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए मैंने पेश की अलविदाई खाने की ऑफ़र कर दी है। इसके बाद भी एक आइनी उहदा है जो साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है, वो अगला टारगेट है। तो यहाँ पे सवाल हुआ कि आपका सदर आरिफ अलवी की तरफ इशारा है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा अलवी साहब अच्छे डिसेंट भी डेंटिस्ट भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। मैंने तो आइनी उहदा कहा है, ये तो आपकी कयास से आई है। अब आ जाए जनरल फैसल के ऊपर, जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, अब उनके ऊपर आ जाए। उन्होंने कहा जी जनरल फैसल एक बड़ा गैरतमंद आदमी और बड़ा गैरतमंद फौजी है। हैरानगी की बात है, मतलब पीटीआई में रहते हुए आप इस किस्म की, अच्छा पीटीआई में नहीं है, सॉरी मैं बार बार भूल जाऊँ। फैसल वाडा साहब जब से पीटीआई तब से हमें याद है कि फैसल वाडा पीटीआई में, मेरा दिमाग ही नहीं मानता, मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं मानता कि वो पीटीआई में नहीं है, सॉरी। आगे चलें।
उन्होंने कहा अगर उनकी कंट्रीब्यूशन देखी जाए अमन के लिए कराची बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में, तो अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी है। उन्होंने अपनी जॉब का हक अदा किया है बतौर एक बहादुर सोल्जर के। मेरे ख्याल में उनको बहुत पहले जनरल बन जाना चाहिए था। इसमें बहुत रुकावटें डाली गई। मेरे कराची से वाकिफ़ हूँ और वहाँ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं इमरान खान के पास गया था और मैंने ही उनको बताया था कि मेरी वाकफियत है। वाडा साहब ने बताया जी। और मैंने उनको दो चीज़ें कही थी कि जो आप सांपों को भेज रहे हैं ये ना भेजें, आप खुद इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। मैंने उनको डीजीसी जनरल फैसल के बारे में ब्रीफ किया और खान साहब बिल्कुल ओके थे। ये 1.5 से 2 माह पुरानी बात होगी और ये नाम वगैरह लेने से पहले की बात है। खान साहब इतनी तफसील में जाने वाले इंसान नहीं है और मैंने ख़ास और सांपों के नाम भी लिए। इसके बाद मैंने जनरल फैसल को बताया कि आप खान साहब से मिल लें। उन्होंने कहा कि मेरी कमांड मुल्क से बाहर है, मैं कमांड की इजाज़त के बगैर नहीं मिल सकता। कमांड आएगी तो मैं इजाज़त लेकर मिलूंगा, मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन मैं खान साहब के पास गया, वो एक मुख्तलिफ मूड में थे। उनको फीड किया गया था, एक ख़ास ने उनको फीड किया और एक ख़ास ने उनको बताया कि ये तो आपका दुश्मन है। खान साहब ने मुझे कहा कि ये तो एक साजिश के तहत आया है, इसका क्राइटेरिया ये नहीं था, इसकी पोस्टिंग यूं हुई है, ये पीटीआई को तहस नहस करने आया है, मुझे डिस्क्वालीफाई कर देगा। मैंने कहा खान साहब ऐसी कोई बात नहीं है, जिस खास ने आपको ये बात बताई है आप उसकी बातों में ना आए। मैंने आर्मी चीफ के साथ बहुत से मामलात में भी जहां सांपों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई थी उनको दूर किया और इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान क्लैरिटी लाया और ऐवान सदर में मुलाकात हुई और बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। तो यानी फैसल वाडा साहब भी जो है इस मुलाकात की वजह जानते थे और फैसल वाडा साहब का भी अमल दखल था इसके अंदर। फिर एक ख़ास ने फीड कर दिया तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि 2 ख़ास में से एक ख़ास का ख़ास इंटरेस्ट है। 2-3 दिन से मेरा मानना है कि अब खान साहब के सामने साजिश खुल गई है और वो 3 सांप और ख़ास और कीड़े मकोड़े उनके पाँव में आ गए हैं और खान साहब हमेशा की तरह रेस्क्यू को आ गए। ये जनाब फैसल वाडा साहब ने कहानी सुनाई है, अब आपके सामने है सारी बात। अच्छा जी, इसके अलावा एक जो घड़ी के मामले के ऊपर दोबारा अब आप ज़रा इस पर भी आपको अपडेट देते हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब कल रात को काशिफ बासी साहब के शो में आए और उन्होंने ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अच्छा, मैं ये ज़रा कहना चाहूँगा, जुल्फ़ी बुखारी साहब नॉर्मली इतना नहीं मीडिया के ऊपर बात करते, मतलब पीटीआई रिलेटेड और इन चीज़ों से, लेकिन ये जो घड़ी का मामला है ना, इसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी साहब बहुत एक्टिव है, विच इज़ सरप्राइज टू मी। मुझे पता नहीं, ये फीलिंग है, आई कुड बी वेरी रॉन्ग, कि जैसे इस घड़ी की डीलिंग के हवाले से जो है ना, वो कोई ना कोई ताना बाना जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी मिलता है। या तो उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव हुए हैं। ये बहुत, नॉर्मली जुल्फ़ी बुखारी साहब इतने एक्टिव नहीं होते और मीडिया के ऊपर इतना आते भी नहीं है, लेकिन इस मामले में बहुत एक्टिव है। खैर, अच्छी बात है, होगी उनके पास इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा पहले तो उन्होंने वही गालम, उन्होंने बुरा भला कहना, उन्होंने कहा घड़ी खरीदने वाला दावेदार उमर फारूक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता है, उमर फारूक नॉर्वे में बड़े फ्रॉड में मुलविस रहा है। अब उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में शफीक नामी शख्स को घड़ी फरोख्त की थी। शफीक नामी शख्स को, शफीक कौन है? शफीक बेसिकली ये वही जो घड़ियों वाला हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था, जिसकी रसीद इन्होंने बेसिकली शो कराई हुई है कि हमने एक दुकान पे जाके सेल की थी। दुकान की आप हालत देखें जाके, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद कैसियो की 1500 से ऊपर की घड़ी शायद मुश्किल ही मिले आपको। मतलब वो इतनी छोटी दुकान है। दुकानों का भी एक स्टैंडर्ड होता है ना, मतलब ये नहीं हो सकता, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, कि सुजुकी के शोरूम के ऊपर आपको मर्सिडीज़ नहीं मिलेगी और मर्सिडीज़ के शोरूम के ऊपर आपको सुजुकी नहीं मिलेगी। टैग हeuer एक घड़ियों का बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी घड़ी जो है वो शुरू तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए से होती है, ठीक है। अब वो 2.5-3 लाख रुपए से वो स्टार्ट होती है, वो 30-35-40 लाख रुपए तक जाती है। ये भी शायद मैं कम बता रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे कैसियो नहीं मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे आपको ये इस किस्म की घड़ियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है। राडो हो गया, रोलेक्स हो गया, ये बड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। अब वो जिस दुकान की रसीद दिखाई जा रही है ना, वहाँ पे इतनी महंगी घड़ी नजरी कोई नहीं आ रही, ठीक है। अब उन्होंने कहा जी शफीक नामी शख्स को घड़ी फरोख्त की गई। अब डीलर की मर्जी के वो घड़ी आगे जहाँ मर्जी भेजता। उन्होंने कहा जी ऐसी उन्होंने देती सी, उन्होंने पता नहीं आगे कितने देती। अच्छा, आगे जरा सुने, उन्होंने कहा घड़ी के फरोख्त में फराह खान किस तरह मुलविस है साबित किया जाए। इनका कहने का मतलब फराह खान तो है ही नहीं विच। मैं दुबई की स्टाइल वॉच घड़ी फरोख्त 2019 में दुबई की स्टाइल वॉच घड़ी फरोख्त करने के लिए पेश की। घड़ी की डील शफीक के साथ किसने की मुझे नहीं मालूम। अच्छा, शफीक के साथ डील हुई है, ये जो घड़ी वाला है शफीक के साथ की है, किसने की है इन लोगों की जानिब से ऐ भी नहीं पता सानू, हमें नहीं पता। पहले तो वो बंदा ढूंढे ना जिसने शफीक के साथ ये डील की। अब इन्हीं की स्टोरी के साथ 1 मिनट के लिए इनकी स्टोरी के साथ अगर खड़े हो जाएं आप, तो अच्छा आगे भी सुन लें।
उन्होंने कहा जी उमर फारूक कह रहा है कि $2 मिलियन की घड़ी खरीदी और कोई सबूत नहीं है, हैरानी की बात है, इतनी बड़ी डील की गई और कोई सबूत नहीं है। ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है। वो कह रहा है मेरे पास सबूत है, वो ये कह रहा है कि मेरे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने घड़ी की फरोख्त से रकम पर कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है, इमरान खान की घड़ी फरोख्त की रकम डिक्लेयर की हुई है। अच्छा, इसके अलावा अब वो एयरवाई न्यूज़ ने, उनके रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट किया है, इसी वो जाहिर बात है उन्होंने पीटीआई वाली स्टोरी भी तो चलानी है ना, कि क्या वो उनकी क्या स्टोरी है। अब वो ये कहते हैं कि शफीक नामी ताजर ने, ये ताजर वही घड़ी वाला ही जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसने कहा जी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदी उसने। और शफीक ने यूए के ताजर अवैस को घड़ी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची, उनने भजन करोड़ रुपए कमाया जे। शफीक ने एक इनके मुताबिक, इस स्टोरी के मुताबिक उसने करोड़ रुपए कमाया और उसने अवैस को बेच दी। तो इनको अवैस तक का पता लग गया कि अवैस कौन है। और बड़ा आसान जहा काम है, शफीक नूं लभो तो अवैस नूं लभो। शफीक उधर वाला शफीक नहीं, ध्यान से ये मैं जो कह रहा हूं ना, लोग समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, उस साइड तरह चले जाना। ये मैं शफीक जिनको घड़ी बेची है मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो वाले शफीक और अवैस, इन दोनों को ले आए मीडिया के ऊपर। अगर उमर आ गया है मीडिया के ऊपर तो आप अपने ले आए। उन्होंने कहा जी हमने लिए है, ये रहे सबूत, ये रहे सबूत, हमने खरीदी है घड़ी, और किससे खरीदी है ये भी बता दें। उन्होंने कहा अवैस ने यूएई की एक शख्सियत को घड़ी फरोख्त की। उमर फारूक यूएई की उस शख्सियत के करीबी समझे जानने वालों में से हैं। इमरान खान की घड़ी लेने वाला शफीक सरकारी मुलाजिम है। शफीक ने तोशा खाना में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। ये ARY ने रिपोर्ट किया है। तोशा खाना में जो बंदा काम करता रहा है ना, उसने बेसिकली ये घड़ी जो है वो ख़रीदी है, और ख़रीद के उसके बाद यूएई के एक ताजर को दी है। ये इनकी स्टोरी है जो PTI स्टोरी दे रही है। ठीक है, दोनों वर्जन अब डिफरेंट है। तो मेरा सिर्फ फ़र्ज़ था कि मैं आप तक ये बात जो है वो पहुँचा दूँ। अच्छा, इसके अलावा रिजवान रजी साहब ने इस मामले के ऊपर एक वीलॉग किया है। उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। उन्होंने कहा जी फराह खान की उमर फारूक के ऑफिस में आने जाने की 4 वीडियोस मौजूद हैं। एक चक्कर तो सिर्फ मुलाकात के लिए लगा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। पहली मुलाकात में गिफ्ट उनके पास नहीं थे, दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे। ग्राफ कंपनी के इस लेटर को उन्होंने चेक करवाया। दूसरे चक्कर में वो सामान लेकर गई और इस कमरे में वो सामान चेक हुआ, और जब ओके की रिपोर्ट आती है तो फिर वो चली जाती हैं। तीसरे और चौथे चक्कर में वो बड़े बड़े बैग्स में करेंसी भरकर लेकर जाती पाई गई। करेंसी पाकिस्तान लाने के लिए मलिक रियाज का तैयारा इस्तेमाल हुआ। उमर फारूक इस इंतजार में है कि इमरान इसे कोर्ट में बुलाए। उमर फारूक की उनसे बनी हुई है, इमरान खान की जिनसे बिगड़ी हुई है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए होंगे आप। ये मैंने जिनका वो जो शफीक की मैं बात कर रहा हूँ ना, हम तुसी दूसरी वाली साइड से चले जाओ। अब आप उधर चले जाए। खैर, मेरा समझने वाले समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जनाब ये सारी कहानी है। अब मेरे जो चंद सोर्सेज से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने मुझे ये खबर दी है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो कुछ आपने देखा है ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और रिजवान रजी साहब ये जो बात कह रहे हैं ना कि जी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको कोर्ट में लेके जाएं, आपकी सोच से बाहर है। कि मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि ये ख़ास तौर पे जियो, उमर, ये जिनको जो ये घड़ी के हवाले से आए थे, और दीगर अफराद बेताब हैं कि इमरान खान साहब इनको कोर्ट में लेके जाएं। क्योंकि जब कोर्ट में केस चलेगा और रोज़ की डिस्कशंस होंगी और फिर सवाल जवाब होंगे और डिस्कशंस होंगी, वहाँ पे जज के रिमार्क्स आएंगे, वहाँ पे सबूत पेश किए जाएंगे, रोज़ हेयरिंग के बाहर जब मीडिया खड़ा होगा तो मीडिया के साथ इंटरेक्शंस होंगे। जब ये सब कुछ होगा तो रात को 8 बजे और 10 बजे के शोज़ में उस एक घंटे की घड़ियों के अंदर सिर्फ एक ही घड़ी डिस्कस हो रही होगी। ये हकीकत है ना, ये यही होगा। पैनमा में भी यही होता था। पैनमा में सुबह अदालत लगती थी उधर कोर्ट रूम के अंदर, और रात को अदालत लगती थी टॉक शोज़ के अंदर। तो यहाँ पे वो लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इनको वाकई कोर्ट में लेके जाएं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।